किसी का बाप कन्वेंस नहीं होता। मैं बता रहा हूँ साफ साफ बात, किसी की मम्मी नहीं कहेगी भाई तू सारे काम धंधे छोड़ के कैमरा पकड़ के घूमते जा, तू क्या खा रहा पता नहीं, खा रहा पता नहीं, सो रहा पता नहीं, तो कल कोई मम्मी नहीं कहेगी। वो ये कहेगी जाके नौकरी कर, चाहे 20,000 रुपए कमा या 30,000 कमा कर, तो बस तेरे को घर में पैसा आना चाहिए, तेरी जेब हमें मत दे, तेरी जेब में आना चाहिए, ताकि कल को हम कैसे हमारा बेटा कमाता है तब 4 लड़की के बाप जाके चिन्ह लगाएंगे, तब लड़के की शादी होगी। क्योंकि ये कन्विंस करना कि मैं सब छोड़ के काम कर रहा हूँ कोई नहीं मानेगा। आपको ना प्रूव करना पड़ेगा, साइड बाय साइड करना पड़ेगा, छुप के करना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिश्तेदारी में, अपने गांव में, अपने लोकल में, अपने एरिया में, मैं तो कह रहा हूं अपने प्रदेश में अगर एक अलग छवि बनानी है तो आपको उसके लिए दिन और रात एक करना पड़ेगा। मेरे को पता है मैंने कैसे किया, सडनली अपने 4-5 साल के नौकरी कैरियर को छोड़ के ना ब्लॉगिंग में उतरना मेरे लिए भाई मेरे लिए तुम्हारे लिए किसी के लिए नहीं। कोई अपना चलता हुआ बिजनेस दुकान को शटर गिरा के ब्लॉगिंग का कैमरा नहीं खोलेगा। कोई अपनी चलती हुई नौकरी हाथ में 50,000 रुपए आ रहे हैं उसे छोड़ के नौकरी नहीं करने जाएगा, क्योंकि अगले महीने से जीरो होने वाला है। उसके लिए बहुत बड़े गट्स चाहिए। गट्स मैं कहता हूँ सपनों के गट्स। उसके लिए आप चाहिए कि साला मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ, मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरी घर में बड़ी इज्जत है, क्योंकि मेरे घर में बड़ी मेरी इज्जत हो रही है कि बैंक वाला बंदा है, सुबह सुबह उठते मेरी मम्मी पराठा मेरा बेटा जाने वाला है। छोड़ने के बाद का जो बताऊंगा ना, पराठे दूर की बात, कहते हैं घर में ही तो है हो जाएगा, मतलब पूरा घर वालों का मेंटेलिटी चेंज होगी कि अब पैसे नहीं कमा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ घर वाले हमको मतलब प्यार करते हैं, टेंशन में है कि भाई ये कब करेगा क्या। तो भाई इसलिए ना प्रूव करना पड़ता है नौकरी छोड़ के। और नौकरी छोड़ने का एक रात ऐसी नहीं रही होगी भाई साहब जब रात के 2-2 बजे तक एडिटिंग नहीं करी है, सुबह 4 बजे उठ के अपना ब्लॉग पब्लिक के लिए पोस्ट नहीं कर रखा है, टैग मेंशन हर रोज रात को ये प्लानिंग चलती है कि कल कहाँ जाऊंगा ऐसी जगह कि लोगों को नया दिखा पाऊंगा। जेब खाली होती जा रही है, पता है 1 साल तक कोई पैसा नहीं आना है। यूट्यूब में 100 सब्सक्राइबर 150 सब्सक्राइबर, भाई साहब तुम्हें तो यूट्यूब का पता तो है, मुझे YouTube का ये भी नहीं पता था कि YouTube पे चैनल बना के काम करते कैसे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, हंसोगे सब लोग मेरे पर। आप सब लोग आज करते कुछ जब रात में इंस्टाग्राम पर नीचे लोग आते हैं टिंग टिंग टुंग टिंग, बेल आइकन प्रेस करें टिंग टुंग, मुझे नहीं आता था। मेरे को बस करना था कि मुझे अब हलवा नहीं करना, मुझे कोई जाने, इसलिए क्योंकि बैंक में काम करते करते सब कुछ कर लिया, सारे वो कर लिए, प्रमोशन भी ले लिया, लेकिन जानता कोई नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे यूट्यूबर बनना है। मैं केदारनाथ आ गया, पहला ब्लॉग केदारनाथ का बनाया, महादेव ने हाथ रखा, 1 साल तक तो पैदल रह गया। लेकिन मुझे लोगों से कहता था प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें, तो मुझे घंटे की आवाज मिलती नहीं थी कहीं। मैं अपने भाई को कैमरे में खड़ा कर दिया तो घंटी बजाना, ये बहुत बड़ा सच है। मेरा छोटा भाई में जैसे बोल रहा है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को प्रेस करना, मुझे टर्न कर रहा है, आता ही नहीं था भाई। मैं सच बोलो, शर्माने बात नहीं। आज YouTube का क्या नहीं आता पूछ लो, एक एक पार्ट पूछ लो, एक एक चीज पूछो, सब क्योंकि सीखने पर डिपेंड करता है। मुझे पता था कि आज मुझे ये नहीं आता है तो मुझे इसको सीखना है, मतलब इसके अंदर कोई चीज ऐसी ना रह जाए कि जो मुझे कोई पूछता मुझे ना आता हो। इसलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर मेहनत करी, ट्रैवल किया, पैसे खत्म करे, रोज घूमता रहा, कभी 30 व्यू कभी 40 व्यू, वो भी घर वालों की जबरदस्ती भेजा रिश्तेदारों को। रिश्तेदार तो भाई कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कसम खा के देख लो, ना तुम्हारे रिश्तेदार सपोर्ट करेंगे, ना तुम्हारे पड़ोसी सपोर्ट करेंगे, ना सिर्फ तुम्हारा भाई पापा मम्मी बहन और एक आध तो खासम खास दोस्त, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि उनको नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि तुम उनसे ऊपर पहुंचो, कल को वो तुमको इज्जत से देखें। ये सच बात है। किसी के भी मेरे भी कोई रिश्तेदार लेंगे ना इस वीडियो को, मुझे पता है कड़वा सच है, क्योंकि मैंने हर किसी को भेजता था। क्या मेरे इतने सारे मेरे चाचा हैं, इतने सारे मेरे मामा हैं, इतने सारे बुआ हैं, उनके बच्चों के कमेंट क्यों नहीं आते थे भैया? सेम हमारे साथ भी हो रहा है, सेम हो रहा है, क्यों नहीं आते? और आज हर वीडियो में उनके कमेंट आते हैं और बोलते हैं कि तुम कब आ रहे, तुम कब आ रहे, तुम कब आ रहे। और मैं बोल रहा हूँ अब मुझे कमेंट आ गया, मैं चाहता हूँ जैसे पहले वैसे आज, लेकिन उनका रवैया चेंज है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ बुरा हुआ अच्छा हुआ, मैं कह रहा हूँ भाई अपने लिए भी इज्जत ना अपने घर में कमानी पड़ती है। एक टाइम था भाई साहब अपने घर में कहते थे पता नहीं क्या कर रहा है, कैमरा पकड़ के शादी वादी के या वीडियो बनाया के अपनी नौकरी छोड़ के, इतने अच्छे नौकरी छोड़ दी बहन की, अब क्या करेगा ये? अब तो लड़कियों के चिन्ह भी नहीं आएंगे। तो हमने कहा था एक दिन ऐसा आएगा लड़कियों के बाल बुलाए लगाएंगे और हम कहेंगे भैया हम बिकाऊ नहीं है कि हम अपनी नौकरी बताएंगे कितना कमा के तुम्हारी लड़की को पाल लेंगे खिला लेंगे। हम पता करेंगे तुम्हारी लड़की ने कितना पढ़ा है, अब बताओ हम कुछ नहीं करते, बताओ हमारे खर्चे मैनेज कर लेगी, खत्म कहानी। अपने को उस लेवल पर हमसे कोई हमारे पापा भी से पूछ ना पाए कि तुम्हारा बेटा कितना कमाता है, उस लेवल पर पढ़ाना है। बस इतना जानता हूँ। फिर धीरे धीरे मेहनत करी और यूट्यूब में जितना अपने बैंक का बजट बनाया था सारा पैसा खत्म हो गया, जीरो पे आ गया। 1 हफ्ता घर बैठा, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, टेंशन में रहा।
ऐसे ऐसे काम किए जो लोग सोचते हैं घर में बैठ के पागल हो गई, वो करता रहा, क्या करूँ। फिर आया कि बैंक में दोबारा जाता हूँ, इंटरव्यू देने गया, सेलेक्ट हो गया, फाइनल हो गया, 30,000 सैलरी मिलेगी, कोई नहीं, अपन एग्री जेब खाली हो गई है। लेकिन फिर घर आया, मैंने कहा फिर कल सुबह से टाइट टॉप पहनूंगा और सर कहूंगा, फिर मैं क्या करूंगा। मैं घर आया, अब क्या मैं कोई यहाँ वहाँ लोगों से कहना कि कोई दुकान में जाना है, कोई मार्केटिंग की जॉब दे दो कि जहाँ घूमने फिरना काम मेरा काम है, तो कहीं को समझ नहीं आया। एक दिन एक दोस्त का फोन आया कि यार जोमेटो में काम कर लूँ क्या, कैसा है। मैंने कहा वो क्या होता है, उसमें काम कैसे होता है। उसने कहा 2-3 घंटा 4 घंटा काम करो, 1000 रुपये कमा देता आदमी। मैंने कहा बस, उसने बेचारे ने मेरी बात किया, रात रात मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे काम मिल गया। और जोमेटो में हल्द्वानी में डिलीवर बॉय की नौकरी करी 2 हफ्ता, आगे से कैमरा लगा के करी। मैंने कहा कोई बदतमीजी ना करे मेरे साथ, इसलिए कैमरा लगा के। और भाई सबसे कहा कि लोग मुझे टिप देते थे, कहते ये 50 रुपये रख लो, 40 रुपये रख लो, ये रख लो। और मैं कहता हूँ मुझे आपके टिप नहीं चाहिए, मेरा ये चैनल है सब्सक्राइब करना। और आज पता नहीं लोग देखते होंगे ना, तो मैंने एक दिन लाइफ ऑफ डिलीवर बॉय पे बनानी शॉर्ट फिल्म या एक ब्लॉग बनाना कि डिलीवर बॉय की लाइफ कैसे होती है। क्योंकि मैंने देखा भाई कुत्ते की तरह भागते रहते हैं, एक ऑर्डर दिया नहीं दूसरा ऑर्डर रेडी है। और वहां जाके फिर वो भैया मैं तो यहाँ चला गया, एक काम कर यहाँ छोड़ दे, ऊपर 2 मंजिले में लिया, नीचे लिया, अरे भाई यहाँ रख दे, पैसे वहां डालना, ये वो सो बहुत देखा मैंने। तो मुझे ना एक दिन बनानी है। तो उसके बाद फिर महादेव ने हाथ रखा, छोटा क्लास किया, वीडियो वायरल हुई, अगले दिन से कमर कस लिया, आज वीडियो वायरल हुआ है। आज के बाद सारा एक दिन गैप नहीं करूंगा, नेपाल भाग गया, नेपाल सारे वीडियो मिले। नेपाल के बाद एक दिन के सिंगल टेकल घर आया, अगले दिन सिक्किम भाग गया, घर का त्याग भी किया। ऐसा नहीं कि घर में बैठा हूँ व्यूज क्यों आ रहे हैं, सिक्किम भाग गया 1 महीने के। सिक्किम से पता चला कि केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं, ना खुलने वाले इस बार। सिक्किम से भाग के आ गया, फटाक से भाग के आया, हल्द्वानी में 1 दिन का 4 मीटर किया, वहीं से भाग के अपने घर दोबारा वापस जा नहीं पाएगी। कपड़े देने बाद 2 कपड़े लेके मैं केदारनाथ पहुंच गया, एक छोटा बैग लेके गया, वरना केदारनाथ ट्रैकिंग बैग लेके गया था मैं, सिर्फ एक सैंडो एक टी शर्ट लेके केदारनाथ पहुंच गया, एक लैपटॉप लेकर। और केदारनाथ से 37 दिन बाद घर वापस आया, सीधे 1 लाख नहीं कितने 50,000 सब्सक्राइबर लेके। वहां से घर आया, 1 हफ्ता घर रुका, लद्दाख खुल गया, भाग गया, लेकिन 1.5 लाख सब्सक्राइबर लेके आया। अब भाग रहा हूँ दोबारा उत्तराखंड। भाई घर को छोड़ना पड़ेगा, सामने माया ममता छोड़नी पड़ेगी। सबके माँ बाप है भैया, जिन्होंने कुछ इतिहास अच्छा उनकी माँ बाप है। हमने अभी कुछ किया नहीं, लेकिन करेंगे सारा। उत्तराखंड में कम से कम कोई तो जानेगा। अभी चंद लोग जानते हैं, आप जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ना हर कोई जाने। और मैं चाहता हूँ कि अपने को लोग जाने ना, तो एक अच्छे व्यवहार से जाने, ऐसा जाने के साथ क्या है, ईगो है, एटीट्यूड है, ये घमंड। मैं जो भी मुझे मिला कि भाई यार बड़ा हंसता है, जब मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपना भाई मिला, दोस्त मिला, ऐसा भी कहते हैं। इस तरह सम्मान और सीरियसली कुछ नहीं। मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए मीटअप भी करता हूँ, क्योंकि ना भाई मेरे को मेरे टाइम पे ये मीटअप नहीं मिला। अगर मुझे उस टाइम पे मीटअप मिल गया तो नौकरी ना, मैं तुमसे अच्छा ग्रो करता, आज ग्रो करता, इतना आगे मिल चुका था। मैं सारे क्रिएटर को मैसेज करता था, भैया आपसे मिलना है, सब भैया मेरा बिग फैन हूँ, आपका पंखा हो, कूलर, AC सब कह दिया उनसे, कोई नहीं मिला मुझसे। तो मैंने कहा मेरी, जब मैं ऊपर पहुंचा, मैंने कहा मेरी तरफ बहुत सारे लोग होंगे यार, मैं काम कर, मैं मीटअप करता हूँ। जो नए गांव के लोग अच्छे हैं, जिन्होंने अभी 2, 4, 5 दोस्त लगा है, उनसे मिलते हैं, क्या पता क्या दिक्कत है। आज हम यहाँ मिले बैठे इतने लोगों से, कोई कह रहा है टैग क्या डालते हैं, टाइटल क्या लिखते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, उनसे मिले, बात करें। हमको सिखाने वाला नहीं तो क्या, हम तो सिखाएंगे ना, हमको किसी पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो भैया ये स्टेप उठाओगे, अच्छे पॉजिटिव स्टेप उठाओगे, तो आपको लोग पॉजिटिव वे में देखेंगे और आप अपने आप एक अच्छे काम की तरफ जाने जाओगे। बाकी पैसा कमाना, यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए आए तो मत आना, बस नाम कमाना। पैसा आपके अपने आप भागता, अपने आप भागता, अपने आप भागता। आप कमाओ बस अच्छा नाम, आपका नाम है ब्रांड है, सारे ब्रांड पीछे स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर। आपका नाम खराब होता है, मुझे पता नहीं हुआ कि बीच में कोई हीरो था, उसके बेटे का जो ड्रग्स का केस हो गया, उसके बाप के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे कैंसिल हो गए, क्योंकि बेटा ऐसा हो गया तो बाप को उसने हीरो के रूप में लिया ही। बहुत सारे केस है। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाई ऐसा है, नाम कमाओ, पैसा अपने आप बिछाता है, पैसा एक बाई प्रोडक्ट होता है यार। ये ताली वाली बहुत बढ़िया हमारे जैसे यूथ के लिए और